हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और आपके लिए आज जो है हम वृत्तों से संबंधित यानी वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन कुछ हल कराएंगे। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें प्रश्नावली है 12A। कितना है? 12A। इसमें कुछ सवाल हैं वृत्तों से क्षेत्रफल से संबंधित। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी इससे पहले हमने निर्देशांक, ज्यामिति और त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन इसमें हमने हल कराए थे, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कमेंट में कि सर जो है आप हमें वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन हल कराइए। तो इसलिए इस वीडियो को हम डाल रहे हैं और उम्मीद है आप इसको देखेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त दे रखे। देखिए, अगर फिगर की आवश्यकता है तो इनको आप बना लीजिए, जैसा भी उल्टा सीधा बन जाए कोई बात नहीं। दो वृत्तों की त्रिज्या है, ये दो वृत्त हैं आपके। मान लेते हैं इनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। ठीक, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक तीसरा वृत्त और दे रखा है, एक तीसरा वृत्त और है जिसकी त्रिज्या, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात। तो हमको इसकी त्रिज्या करनी है R3, क्या मान लेते हैं R है इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ये हमको दिया गया है। तो पहले तुम R1 और R2 इनकी जो त्रिज्या दी हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या दी है। देखिए, ये 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के बराबर है जो हमको ज्ञात करनी है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये मान लो पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ये तीसरा। क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है? पाई R स्क्वायर, तो बराबर पाई R1 स्क्वायर। तो पाई इंटू R1 कितना है हमारे पास? 8 है। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो देखिए, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू R कितना है हमारे पास? 2, 6 इंटू 6 बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों देखिए, मैं इसको क्लियर करा देता हूँ कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया। क्योंकि यदि हम 8 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर यहाँ पे लिखते तो सेंटीमीटर 2 बार आता और गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, इसलिए सेंटीमीटर भी 2 बार आया, इसलिए उसकी घात 2 हो गई। ध्यान रखना, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का योग। चलिए तीसरे को और निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला वही है, ये है पाई R स्क्वायर। ये पाई R स्क्वायर, इसमें त्रिज्या हमको दी नहीं, ये हमको ज्ञात करनी है। लेकिन कहा यह गया है ये पाई R स्क्वायर जो है इस क्षेत्रफल के और इस क्षेत्रफल के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल है। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम नहीं कह रहे इस बात को, क्वेश्चन इस बात को कह रहा है कि पाई R स्क्वायर यानी इसका क्षेत्रफल बराबर 64 पाई प्लस 36 पाई, कितना हुआ? अब देखिए पाई R स्क्वायर 64 और 36 100 पाई हो गया। कितना हो गया? 100 पाई। पाई से पाई ख़त्म हो गया। R स्क्वायर बराबर 100 बच गया और R बराबर √100 हो गया बराबर ये 10 सेंटीमीटर। यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या थी वो हमारी 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। ये था
ये बेटा मिस्टेक है लिखने की। कोई मैंने कहा ना, कई बार कह चुका हूँ कि कैलकुलेशन में खास तौर से ध्यान रखिए, गलती किसी से हो सकती है, माइंड की बात है, छूट जाती है। तो ये था क्वेश्चन पहला, प्रश्नावली 12A का। इसमें इसको हमने हल किया है, बहुत अच्छे तरीके से हल किया है। उसे और उम्मीद है कि आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको साफ करते हैं। अभी देखिए व्यवस्थाएं कुछ अव्यवस्थित हैं, इसलिए जो है बोर्ड पे आप हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास अभी कोई बहुत बड़ी व्यवस्था तो नहीं है। जिस परिवार को बिलोंग करते हैं वो इस बात को अलाउ नहीं करता कि हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें, लेकिन फिर भी जो सहूलियत है उसके अनुसार हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और उम्मीद है इस बात को देखते हुए आप हमको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, इसमें चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। देखिए यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन हमने हल किया उसमें क्षेत्रफल दोनों के बराबर थे, योग के बराबर थे, लेकिन यहाँ पर दोनों की परिधियाँ बराबर हैं। सवाल वही है, वृत्त वही है दो, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, कितने 19 सेंटीमीटर, और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। एक बड़ा वृत्त और है, इसमें क्षेत्रफल नहीं दिया है, इसमें इसकी परिधि दे रखी है, ये वाली पूरी परिधि। तो देखिए इसकी त्रिज्या मान लें r है, इसकी और 19 9 है। तो चलिए वृत्त एक की परिधि ये निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? एक वृत्त की परिधि, वृत्त नंबर 1, वृत्त नंबर 2, वृत्त नंबर 3। वृत्त एक की परिधि बराबर, परिधि होती है बेटा वृत्त की 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 2 पाई गुणा r कितना है 19 है, लगा दीजिए, जो हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। वृत्त 2 की परिधि, 2 की परिधि बराबर 2 पाई, बराबर 2 पाई r बराबर 2 पाई, r बराबर कितना है 9 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 पाई सेंटीमीटर हो गया। वृत्त 3, वृत्त 3 की परिधि बराबर 2 पाई r। तो देखिए 2 पाई r तो ये है ही, ये 2 पाई r सेंटीमीटर ही रहेगी। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार 2 पाई r बराबर 38 पाई प्लस 18 पाई बराबर 38 और 18 को जोड़ेंगे तो ये 56 आ जाएगा, 56 पाई, और इधर ये 2 पाई r, एक पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और r बराबर 56/2 हो जाएगा, बराबर 28 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरह से, जिस तरह से क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चलिए, अपने अनुसार कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी सवाल है अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि मुझको ये करो, इसमें दे रखा है वृत्त की परिधियों के ऊपर सवाल टिका हुआ है, तो आपको सभी वृत्तों की परिधियाँ निकालनी है, इधर उधर नहीं भागना है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसके आगे एक सवाल और है तीसरा, उसको भी हम हल करेंगे। तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
3। और बच्चों देखिए 3 देखिए, इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझिएगा। इस पैटर्न पे अक्सर सवाल आ जाया करता है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कितना? कोई कार का पहिया है, ध्यान रखिएगा, कोई कार का पहिया है ये, जिसका व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। कितना? 80 सेंटीमीटर। यानी 80 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो गई। 40 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। यदि यह कार 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कार की चाल दे रखी है, देखिए सवाल कुछ घुमा के दे रखा है। कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तब वो कह रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, ये पूछा गया। तो पहली बात यह है, सवाल को देखो समझने की कोशिश कीजिए आराम से। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उसने कहा कि एक कार है जिसके पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। देखिए अगर चलो व्यास मान लेते हैं ये 80 सेंटीमीटर है, तो इस केंद्र से इसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर इधर हो गया, ये हुआ 40 सेंटीमीटर इतना हो गया। अब देखिए ये त्रिज्या तुम्हारी 40 सेंटीमीटर आ गई। कार की चाल बराबर 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। कार द्वारा एक घंटे में चली दूरी, इस तरह आप इसको लिखें तो बराबर 66 किलोमीटर आ गई। बात वही आ गई, यानी कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, या कार द्वारा एक घंटे में चली दूरी बराबर 66 किलोमीटर हो गया। ठीक है, आसान तरीके से समझिए। चलिए अब देखिए एक घंटे में चली दूरी 66 किलोमीटर, अगर मैं इसको 1 मिनट में निकालूं तो 1 मिनट में मैं चली दूरी, बहुत ही देखिए खंड करके आपको समझा रहा हूँ, चली दूरी बराबर 66/10 किलोमीटर हो गई। यानी एक घंटे में 60 मिनट होंगे, सॉरी 60 मिनट होंगी, तो 60 का भाग लग गया, 1 मिनट की दूरी यहाँ पर निकल कर आ गई। अब आगे देखिए हमसे कहा गया वो 10 मिनट में दूरी जितनी चलती है, 10 मिनट। अब हम 10 मिनट का निकाल देते हैं। 10 मिनट में चली दूरी बराबर, अब इसमें 10 का गुणा कर देंगे, पूरा 10 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से 66 11 बार खत्म हो गया, ये 11 किलोमीटर आ गया। कहने का मतलब यह कि वह कार 10 मिनट में 11 किलोमीटर जाएगी। अब वो सवाल ये है कि 11 किलोमीटर 10 मिनट में वो कार जा रही है, इस दूरी को तय करने के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा कार का, ये सवाल है। तो समझिए, यदि हम एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लें और उसका इसमें हम भाग दे दें, चक्रों की संख्या निकल आएगी। तो चलिए निकालते हैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। पहिया जब यहाँ से घूमना शुरू करता है, यहाँ ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक दोबारा लौट के आएगा तो अपना एक चक्कर पूरा करेगा। कहने का मतलब है कि पहिए ने अपनी परिधि के बराबर दूरी तय की। एक चाहिए कितनी दूरी तय करेगा वो, परिधि के बराबर 2πr, परिधि 2πr होती है। चलिए 2πr तो 2π, तो यही पकड़ते जगह कम पड़ेगी, बराबर 2π इंटू r बराबर 40। कहने का मतलब हुआ 80π सेंटीमीटर, क्योंकि उसका व्यास दिया है पहिए का किसमें, सेंटीमीटर में। तो 80π सेंटीमीटर दूरी पहिया एक चक्कर में तय करेगा। अब वो दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर।
11 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें, ठीक है। 11 1 मिनट। अब 11 किलोमीटर में हमको ज्ञात करना है कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर 11 किलोमीटर बटे 80 पाई। 80 पाई ये सेंटीमीटर में है। अब 11 किलोमीटर को हम जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 11 1 मिनट 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। बटे में 80 हो गया। ये 22/7 होगा। तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। 22/7 हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट दूँ, 8 से इसको काट दूँ तो 125 बार कटेगा 1000, ठीक। और इसको मैं 11 काट दूँ 2 से, तो 2 से ये 5 बार कट जाएगा। 11 से 11 ये ख़त्म हो जाएगा। 125 गुणा 5 बचा, ये 625 हो जाएगा। 625 हो गया। गुणा में 7 हो गया। 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3 बचा। 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल का 1। 4 6 के 42 और 1 43 बराबर 4375 चक्कर। पहिया 10 मिनट में चली गई दूरी के दौरान पहिया इस दूरी को तय करने में 43,375 चक्कर लगा। इस कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत जल्दी हो गया। देखिए 11 गुणा 1000, 1000 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 1000 का गुणा किया। उसके बाद मीटर को भी हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 आ गया। गुणा में 7 तो है। अब देखिए 1 जीरो से हमने इसे 1 जीरो को काट दिया, यह 10 रह जाएगा, ये 8 हो गया। 8 से हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो 125 बार कटेगा, 125 बार कटेगा। अब 22 जो है, 22 को हमने 2 से काटा 11 बार कट गया, और 2 से इस 10 को हमने काटा तो 5 बार कट गया, और 11 से हमने इस 11 को काट दिया, ये खत्म हो गया। 125 गुणा 5 गुणा 7 बचा। 125 का 5 गुणा करेंगे तो 625 आएगा, तो 625 में 7 का हमने गुणा कर दिया तो 4375 चक्कर आ गए। ये आपका आंसर हुआ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगा और आया होगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको लाइक भी करें। और उम्मीद है कि यदि आपने हमको इसको शेयर किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया तो हमारी उम्मीद जो है उड़ान भरेंगी, और इसके लिए आगे से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आपको सवाल हल कराते रहेंगे। चलिए, इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।